अब ऐसा हुआ कि जब राजा मोसियाह को 3 साल तक लगातार शांति मिली तो वो अपने राज्य की स्थिति पर गहराई से सोचने लगे। उनके शासनकाल की शांति ने उन्हें अपने लोगों की भलाई और अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचने का समय दिया था। वो उन लोगों के बारे में जानना चाहते थे जो लीहाई नीफाई की भूमि में रहने के लिए गए थे। उनके विचार अक्सर उनके भाग्य के बारे में सोचते रहते थे कि क्या उन्हें अपने नए घर में समृद्धि मिली या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लीहाई नीफाई की भूमि अपने दूर के पहाड़ी परिदृश्यों और हरी भरी घाटियों के साथ वादे और खतरे दोनों का स्थान था। राजा मोसियाह की चिंता बढ़ती गई क्योंकि वो उन चुनौतियों के बारे में सोच रहे थे जिनका सामना उन्हें उस प्राचीन और रहस्यमयी भूमि में करना पड़ रहा होगा। और ऐसा हुआ कि राजा मोसियाह ने अपने 16 बलवान पुरुषों को लीहाई नीफाई देश में अपने भाइयों के बारे में पूछताछ करने के लिए जाने की अनुमति दी। वे जंगल में कई दिनों तक भटकते रहे, 40 दिन तक भटकते रहे। और जब वे 40 दिन भटकते रहे तो वे एक पहाड़ी पर आ गए और वहां उन्होंने अपने तंबू गाड़ दिए। और अम्मोन अपने 3 भाइयों को ले गया और वे नीफाई देश में उतर गए। और देखो, वे राजा से मिले और उन्हें पकड़ लिया गया और बांध दिया गया और जेल में डाल दिया गया। मैं अम्मोन हूं और ज़राहेमला का वंशज हूं। उसे राजा लिम्हाय का सेवक बनाया गया था। और अब जब अम्मोन ने देखा कि उसे बोलने की अनुमति है तो वो आगे बढ़ा और राजा के सामने झुक गया। और फिर से उठकर उसने कहा, हे राजा, मैं आज भगवान के सामने बहुत आभारी हूं कि मैं अभी जीवित हूं और मुझे बोलने की अनुमति है। और मैं साहस के साथ बोलने का प्रयास करूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि आप मुझे जानते होते तो आप मुझे इन बंधनों को पहनने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि मैं अम्मोन हूं और ज़राहेमला का वंशज हूं और अपने भाइयों के बारे में पूछताछ करने के लिए ज़राहेमला देश से आया हूं, जिन्हें ज़ीनीफ उस देश से ऊपर लाया था। राजा लिम्हाई ने अपने सभी लोगों के बीच एक घोषणा भेजी कि वे उन शब्दों को सुनने के लिए मंदिर में इकट्ठा हों जो वो उनसे कहेंगे। शाजी राजा लिम्हाई अपने लोगों को भगवान पर भरोसा करने और छुटकारे की उम्मीद में खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा प्रकाश की एक किरण होती है। वे जिन परीक्षाओं का सामना करते हैं वे अंत नहीं बल्कि एक उज्जवल भविष्य का मार्ग है। अपने सिर ऊपर उठाओ और सांत्वना लो, क्योंकि भोर हमेशा सबसे अंधेरी रात के बाद आती है। आपके भीतर की ताकत आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा से बड़ी है। मुझे विश्वास है कि अभी भी एक प्रभावी संघर्ष करना बाकी है। अटूट विश्वास और एकता के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आइए हम अपने दिलों में आशा और अपने कदमों में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। हम लमनाइयों के राजा को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है या जो हमारे पास है उसका आधा हिस्सा लमनाइयों का राजा हमसे ले लेता है। हमारे पास शोक करने के बहुत बड़े कारण हैं। देखो, हमारे कितने भाई मारे गए हैं। प्रभु के एक नबी को उन्होंने मार डाला और आने वाली बहुत सी चीजों के बारे में भविष्यवाणी की। हाँ, यहाँ तक कि मसीह के आने के बारे में भी। यदि मेरे लोग गंदगी बोएंगे और धार्मिकता के मार्ग की अनदेखी करते हुए अपने तरीके से चलते रहेंगे तो वे बवंडर में उसके भूसे काटेंगे, अपने कार्यों के परिणामों और उसके बाद आने वाली एम्प्टीनेस का सामना करेंगे। लेकिन अगर तुम पूरे दिल से प्रभु की ओर फिरोगे, उसके मार्गदर्शन और दया की तलाश करोगे, तो वो तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा, तुम्हें शांति, समृद्धि और आशा और उद्देश्य की एक नई भावना प्रदान करेगा।